फ्रेंड्स, क्या आप सभी तक ये मेरी वीडियो पहुंच चुकी है या आप ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चंस क्या आता है कि सीटेट पास है तो सीटेट टेट देना होगा या नहीं, टेट पास है तो सीटेट देना होगा या नहीं। उस मुद्दे पे भी बात करेंगे कि 2011 से पहले जो शिक्षक बन चुके हैं उन्हें टेट देना है या नहीं। कुछ क्वेश्चंस है जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो वो डाउट्स मैं जो है इस वीडियो में आप सभी के क्लियर करूंगी। सबसे पहले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आपके मन में यही प्रश्न उठ रहा है कि मैंने तो टेट क्वालिफाई किया है लेकिन सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है, तो क्या मुझे सीटेट देना होगा या फिर मैंने सीटेट दे रखा है और मुझे टेट देना है। मैं यहाँ 2011 के बाद वाले जिन्होंने भी टीचर्स बनने के लिए टेट या सीटेट देने की कोशिश की है, बहुत लोगों का टेट निकला है लेकिन सीटेट नहीं, किसी का सीटेट निकला है तो टेट नहीं, किसी ने दोनों ही निकाल रखा है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि किसका जो है सीटेट और टेट दोनों निकला है, यानी 1 to 5 का सीटेट, 6 to 8 का सीटेट, उसके साथ ही 1 to 5 का टेट और 6 to 8 का टेट, किसका जो है यहाँ पे निकला हुआ है कमेंट जरूर करेगा। अब आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, सरकार की रणनीति को बदलती हुई देर नहीं लगती। सरकार किस मुद्दे पर कब प्रश्न उठा दे, ये बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है। तो सबसे अगर मैं पहली बात करूँ तो फ्रेंड्स, अगर जिन्होंने भी टेट पास कर दिया है लेकिन सीटेट अगर पास नहीं है तो फ्रेंड्स वो कोशिश जरूर करें, क्योंकि यह नियम अभी 2011 से पहले टीचरों पर लागू किया गया है, लेकिन सरकार की रणनीतियों को समझा नहीं जा सकता। क्या पता वह बाद के जो टीचर जिन्होंने टेट दिया लेकिन सीटेट नहीं दिया तो बाद में सीटेट भी निकालने के लिए कह ले। वैसे तो सीटेट जो होता है वह केंद्रीय लेवल के लिए होता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप यूपी के हैं तो उसके साथ ही मैं तो यही को सजेस्ट करूंगी कि आप टेट अगर आपका 1 to 5, 6 to 8 का निकला हुआ है तो आप जो है सीटेट भी क्वालिफाई कर लीजिए। ठीक, वैसे सीटेट का पेपर जो है टफ होता है लेकिन कोशिश जरूर करिए। अगर साथ ही साथ जिन्होंने सीटेट निकाल रखा है तो फ्रेंड्स वो टेट इस बार का जरूर भरेगा, वो भी टेट भर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो यही कहूँगी कि दोनों पेपर निकालिए आप। ठीक है, उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ कि पहले टेट आएगा या सीटेट, तो दूसरा क्वेश्चन ये और कि अभी सीटेट का पेपर बीता हुआ है तो सभी ये होंगे कि अब तो टेट ही आएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, टेट आएगा लेकिन उससे पहले चांस बन सकती है सीटेट की, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 साल का मौका दिया गया है। 2011 से पहले जो टीचर बन चुके हैं उन्हें 2 साल का मौका दिया गया है, जिसके बीच आप सभी को 2 बार, अगर 2 साल का मौका दिया गया तो आप सभी को पता है कि 1 साल में 2 बार सीटेट रहता है, यानी कि 4 बार सीटेट आ जाएगा। और टेट आपका काफ़ी लंबे समय से नहीं आया हुआ है, तो टेट भी आपका आएगा, लेकिन फ्रेंड पूरी चांस है कि यहाँ पहले सीटेट आएगा फिर उसके बाद टेट आएगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सीटेट आएगा यानी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप सभी को पता है कि फॉर्म फिल होता है और जुलाई जो है यहाँ पे फॉर्म फिल होता है, उसके बाद दिसंबर के लास्ट तक आपका एग्जाम होता है, ऐसा होता है। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार आप सभी को एग्जाम देखने के लिए जल्दी मिलने वाले हैं, और उसके बाद तो आपका टेट आएगा। अगर मान लीजिए टेट भी आता है तो आप दोनों की प्रिपरेशन करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकेगा आप तैयारी जरूर करिएगा। मैं कह रही हूँ कि जिन्होंने भी इस बार सीटेट दिया है, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा जो है 90 से कम बन पा रहा है, वैसे तो यूपी के लिए वो 82 ही पास है, लेकिन फ्रेंड्स आज का क्या हो रहा है, 90 प्लस अगर आपका है तो आप सेफ है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपका 90 से कम आ रहा है, 90 से अगर आपका कम आ रहा है, तो अगर 90 माइनस है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि अगर आपका 90 माइनस आ रहा है 90 में, तो आप कोशिश करिए कि आप सीटेट के लिए फिर से जुट जाइए। आपका कौन सा सिलेबस, आपके कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। टेट का जो सिलेबस होता है वो अच्छा होता है, इसलिए मैं कहूँगी सीटेट की अपेक्षा। सीटेट में आपका पेडागोजी के क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा फंसा देते हैं, लेंदी पेपर होता है। लेकिन टेट का जो पेपर होता है वो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आपको एग्जैक्ट देने पड़ते हैं। तो टेट अच्छा है, तो तरीके से अगर आप टेट निकाल पा रहे हैं तो टेट की तैयारी करिए, अगर आप सीटेट में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो आप सीटेट निकालिए, लेकिन निकालना दोनों है, तो दोनों की तैयारी आप अच्छे से करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर आप 2011 से पहले शिक्षक बने हैं, तो फ्रेंड्स अभी क्या है कि जो सीटेट जो है 2011 से पहले शिक्षक बन चुके हैं उनके लिए 2 साल का मौका दिया गया और कहा गया है कि टेट आपका निकालना जरूरी है, सीटेट भी निकालना जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जरूर देखिएगा। लोकसभा में कल जो है दिनांक 9 फरवरी 2026 को सवाल उठाया गया, जिसमें कुछ प्रश्न जो है यहाँ पे पूछे गए और उसमें बताया गया कि जो भी टीचर्स हैं उनके प्रमोशन में, वेतन में और सेवा में परेशानी हो सकती है। तो कुछ नियम है जिसके लिए सरकार जो है यह भी नियम बना रही है कि कुछ टीचर्स जो है ना, जो सीटेट अभी टेट एग्जाम, जो सीटेट का एग्जाम देने गए थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने सवाल भी उठाया और कहा भी कि क्या जो है अ, इस बीच, इस उम्र के बीच जो है एग्ज़ाम लेना सही है। तो ये सरकार से उनकी ये सवाल थी। लेकिन कल जो नियम है उसमें ये कहा गया है कि जब इस समय जब टीचर्स बन गए थे तो उस समय यह नियम नहीं लागू था। तो इस हिसाब से यह कहा जा रहा है कि जैसे अगर जिन्होंने भी, जिसका भी 2011 से पहले शिक्षक भर्ती में नियुक्ति हो गया था, उनके लिए कुछ छूट दी जाए,
कि टेट और सीटेट की अनिवार्यता न की जाए। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, सरकार की यह रणनीति है कि यहाँ पर टेट और सीटेट अनिवार्य कर दिया है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी है तो भी, और उसके साथ ही अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी, आपके दोनों के लिए यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे टेट और सीटेट तो आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में भी अनिवार्य है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए सीटेट और टेट देना जरूरी है। और फ्रेंड्स अगर आप सीटेट टेट देंगे तो उसके लिए आपकी बीटीसी या बीएड करना जरूरी होगा। तो यानी आप सभी को अगर शिक्षक लाइन में जाना है, यानी शिक्षक बनना चाहते हैं आप, किसी के लिए आपकी इंटरेस्ट शिक्षक बनने में, तो आप इस लाइन में अभी से लग जाइए। आप बहुत ही कम समय में है ये सोचते हैं कि हमें टीचर बनना है, तो आप जो है अभी से ही सीटेट टेट के लिए आराम से तैयारी करिए और इसके बाद इसके एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ही शिक्षक बनिए। क्योंकि सरकार की रणनीतियों को कोई नहीं समझ पाया है, सरकार कब अपनी जो है पलटी मार करके अपनी बातों को यहाँ पर रखना चाहेगी, ये आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज की ये मेरी वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि आपके जो भी डाउट्स हो उसको क्लियर करें। इसके बाद भी अगर आपके अंदर कोई डाउट्स होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, अगली वीडियो के माध्यम से आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। साथ ही सीटेट पहले आएगा या टेट, अगर उसके साथ ही सीटेट की अगर तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहेगा, आपको थोड़ी ना थोड़ी जानकारी कुछ कुछ देर पे देखते रहेंगे।